बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता का अध्ययन करेंगे। देखिए, साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। साहित्यिक क्षेत्र में भाषा संबंधी विचार, काव्य, कथा, निबंध, नाटक आदि के विविध रूपों एवं तत्संबंधी चर्चाओं, आलोचनाओं, संगोष्ठियों, पुस्तक समीक्षाओं, साहित्यिक विवादों, मतवादों, यात्राव्रतों, रिपोर्ट्स के अतिरिक्त साहित्यिक पुरस्कारों, साहित्य अकादमियों के विविध कार्यक्रमों और लेखक संगठनों के विविध कार्यों एवं अनुसंधान को समृद्ध किया जा सकता है। सांस्कृतिक क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से साहित्यिक क्षेत्र से भी अधिक विस्तारित है, जिसमें रंगकर्म, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, फिल्म, मनोरंजन, लोकगीत, संगीत, लोकनाट्य, लोकगाथा वाचन के अतिरिक्त लोक चित्रांकन आदि सम्मिलित हैं। पत्रकारिता के प्रारंभ के साथ ही साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता भी गतिशील हो गई थी, क्योंकि पत्रों में साहित्यिक आयोजनों के साथ साथ संगीत, रंगमंच पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समीक्षाओं आदि की सूचनाओं का प्रकाशन किया जाता रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है और उसमें लेखकों, कलाकारों, रंगकर्मियों, संस्कृत कर्मियों, उनके विविध विचारों, प्रवृत्तियों, संगठनों, आकांक्षाओं, कृतियों की जानकारी के साथ गायकों, वादकों, नर्तकों, नर्तकियों, अभिनेताओं के अतिरिक्त आयोजकों की प्रमुख प्रवृत्तियों की जानकारी के स्रोत संकलित होते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता का युग भारतेंदु जी से ही आरंभ होता है। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता के संस्थापक एवं प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। सन 1900 से सरस्वती मासिक ने साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान आरंभ किया। सन 1901 में समालोचक जो थे जयपुर के चंद्र शर्मा गुलेरी के बाद अभ्युदय मदन मोहन मालवीय ने 1907, कर्मयोगी में सुंदरलाल ने 1909, चांद में लाहौर 1909, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी 1910, प्रभा मासिक जो माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रारंभ की थी 1913, नवनीत लक्ष्मण नारायण गर्दे की 1913 के साथ ही सनातन धर्म कलकत्ता और भारतोदय ज्वालापुर हरिद्वार दोनों ही 1911 ने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है। वैचारिक एवं पंथ वैविध्य। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रकारिता के विकास के साथ ही वैचारिक पंथों की विविधताओं का प्रसार भी हुआ। कुछ पत्र जहां सशस्त्र क्रांति के समर्थक बने, वहीं कुछ पत्र अहिंसक क्रांति के पोषक भी थे। धर्म एवं पंथपरक मान्यताओं की तत्कालीन रूढ़ियों के प्रतिपादन एवं पोषण में भी इस वर्ग की पत्रकारिता का विशिष्ट योगदान रहा है। तो कुछ पत्रकारों ने धर्म संस्कृति की व्याख्या प्रस्तुत करने के अपने निजी दृष्टि मत आदि के प्रकाशन में भी कोई कमी नहीं आने दी है। संस्कृति के क्षेत्र अश्लीलता विवाद, रूढ़ि एवं परंपरा विवाद, वस्त्रों एवं श्रृंगार विधियों के साथ
भेदों की चर्चाएं, बालिका शिक्षा एवं उसके स्वरूप, सुसंस्कृत परिवारों की कन्याओं के नृत्य, शिक्षण संबंधी प्रश्न, सार्वजनिक स्तर पर गीत, संगीत, गायन संबंधी विवाद आदि के साथ आस्तिकता, अनास्तिकता, मूर्ति पूजा, निर्गुण पूजा, पर्दा प्रथा का औचित्य आदि भी सांस्कृतिक पत्रकारिता की प्रमुख चिंतन दृष्टियां रही हैं और उन पर निरंतर विचार किया जाता रहा है। देखिए, जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों एवं साहित्यकार के शिल्प चिंतन पर साहित्यिक पत्रों और संगोष्ठियों में चली बहसों ने साहित्यिक पत्रकारिता को विशेष स्थान दिया है। यही नहीं, साहित्यिक पत्रकारिता के कारण ही नवीनतम पुस्तकों एवं पांडुलिपियों की जानकारी पाठकों तक पहुंचती है, तो पुरानी एवं दुर्लभ हस्तलिखित सामग्री की महत्ता का ज्ञान भी होता है। इसके साथ ही साहित्य के क्षेत्र में विविध वैचारिक पंथों के विकास, विविध आंदोलनों के उद्भव, विकास एवं पतन का ज्ञान भी साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से होता है। जब से पत्रकारिता में व्यावसायिकता और मार्केटिंग की नई दृष्टि विकसित हुई है, तब से समाचारों में साहित्य का महत्व ही कम कर दिया है और पत्र मालिकों की मानसिकता यही बन गई है कि साहित्य कोई पढ़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि स्तरीय समाचार पत्र समूहों ने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद कर दिया है और रविवारीय परिशिष्ट या मध्य साप्ताहिक परिशिष्ट से भी कहानी, कविता, व्यंग्य लेखन समाप्त कर दिया है। जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं थी, पिछली सदी के 4 दशकों से बंद हो चुकी हैं। उनमें सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक धर्मयुग, इतवारी पत्रकारिता, परंपरा, राष्ट्रभाषा, माध्यम, नागरी पत्रकार, प्रचारणी पत्रिका, लहर, कल्पना, दिनमान आदि का नाम प्रमुख है। आजकल साप्ताहिक परिशिष्ट में साहित्यिक के नाम मात्र को दर्शन नहीं होते। पहले पुस्तक समीक्षाएं आती थी, जिससे नवीनतम पुस्तकों का ज्ञान हो जाता था, पर अब रविवारीय परिशिष्ट से समीक्षाएं हवा हो गई हैं। कभी कभी पुस्तक सूची अवश्य प्रकाशित कर दी जाती है। प्राप्ति स्वीकार कॉलम के रूप में यह निश्चित है कि आज पाठकों का अभाव है और विशेषकर हिंदी जगत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आगमन से अंतर तो पड़ना ही था। टेलीविज़न का अपना दृश्य सब माध्यमी सोच है, वह भी भारतीय एवं साहित्यिक कृतियों को कितना स्थान देता है और जो देता है वह विदेशी सॉप ऑपेरा से कितना कम है, यह आज विचारणीय नहीं। वहाँ पर भी टाइम्स और चैनल की बिकाऊ कीमत ही दी जा रही है। समाचार पत्रों ने तो साहित्यिक कॉलमों को विज्ञापन से दूर दिया, क्योंकि उतना स्पेस अच्छी कीमत दे जाता है। समाचार पत्र की लागत मूल्य की पूर्ति साहित्य नहीं करता, विज्ञापन कर देता है। अमेरिकन पत्रकार डेलर रियल आर मोइन में उदयपुर विश्वविद्यालय और भारत सरकार के सूचना प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गोष्ठी में बताया था कि हमारे यहाँ रविवार को 32 पृष्ठ के स्थान पर सप्लीमेंट के 64 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं और वे सभी क्वालिफाइड विज्ञापनों से भरे होते हैं। और इस 64 पृष्ठीय समाचार पत्र टाइम को डिपार्टमेंटल स्टोर पर बाहर रख दिया जाता है। किसी को आवश्यकता हो तो उसे ले जाता है, यदि चाहे तो वहाँ रखे हुए बॉक्स में उसका मूल्य डाल दें। स्टोर उसे बेचता नहीं है, क्योंकि विज्ञापन द्वारा दिए गए शुल्क से समाचार पत्र के पृष्ठों का प्रकाशन हो चुका है। अब पत्र का उद्देश्य कमाना नहीं है। तो देखिए, यहाँ राजस्थान पत्रिका आदि ये चलती रहती हैं, व्यावसायिक पत्रिकाएं भी यहाँ बहुत सारी चली हैं। तो साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारों के लिए जो मुख्य बातें हैं
उन पर हम चर्चाएं करते हैं। साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारों के लिए निम्न बातें मुख्य हैं। पहली, अपने क्षेत्र में होने वाले साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों की जानकारी रखें और उनका समाचार समय से और हो सके तो सचित्र भेजें। दूसरा, प्रकाशन जगत की जानकारी रखकर महत्वपूर्ण प्रकाशनों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं पहुंचाने का दायित्व भी वहन करें। तीसरा, लेखकों, रचनाकारों, रंगकर्मियों, चित्रकारों, मूर्तिकारों, कलाकारों के बीच होने वाले विचार विनिमय, परिचर्चा, सेमिनार, विषयक संदर्भों पर स्वस्थ टिप्पणियों का संप्रेषण करते रहें। इसी प्रकार चौथे जो बिंदु है वो है प्रमुख और गौण सभी प्रकार की पत्रिकाओं और पत्रों को पढ़ते रहने का प्रयास करें। पांचवा जो बिंदु है, भाषा, कला, सांगीतिक प्रवृत्तियों, नृत्य, नाटक आदि की गतिविधियों पर दृष्टि रखें और उनकी उपलब्धियों पर सारगर्भित विचार प्रकट करें। तो इस प्रकार से ये साहित्यिक जो पत्रकारिता है उसका एक विश्लेषण किया गया है।